खबर गुरुग्राम से है, जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। बांग्लादेशियों के पास से दस्तावेज बरामद किए गए हैं और बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो अवैध बांग्लादेशी गुरुग्राम में रह रहे थे, उन सबको पकड़ा गया, वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है और अब इन सभी बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो अवैध बांग्लादेशियों के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और ये बांग्लादेशी जो है वो अवैध तरीके से गुरुग्राम में रह रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया। और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेशियों के पास से दस्तावेज बरामद किए गए और पकड़े गए बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 10 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है और बांग्लादेशियों के पास से कुछ दस्तावेज जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की टीम लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी कर रही है और दूसरी ओर जो ये अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, इनको लेकर कार्रवाई जो है वो भी अब की जा रही है और इन्हें वापस भेजने को लेकर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यानी कि ये बांग्लादेशी जो ये अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, अब इन्हें वापस भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो इन सभी बांग्लादेशियों को जो है अब वापस भेजा जाएगा। ये बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। इस बीच हमारे सहयोगी साहिल यादव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। साहिल, इंफॉर्मेशन आपसे चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से और कितने समय से ये बांग्लादेशी गुरुग्राम में रह रहे थे और इनके ऊपर अब कार्रवाई किस तरीके से हुई? देखिए, लगातार पुलिस 3-4 दिनों से इन लोगों पर शिकंजा कस रही है। साथ ही साथ इन तमाम लोगों को सेंटर्स में, जो उनके सेंटर्स थे उनमें भी लाया गया पुलिस के द्वारा पकड़कर, जिसमें 250 से 300 लोग ये उन सेंटर्स में रखे गए। उसके बाद जब इनके डॉक्यूमेंट्स चेक करे गए थे तो आधार कार्ड इनका चेक करा गया, साथ ही वोटर ID कार्ड और इनका जो पैन कार्ड है वो थे। इसमें काफी जो लोग थे वो ठीक पाए गए और साथ ही साथ इन 10 लोगों पे जो पुलिस की है वो कार्रवाई की गई है। ये 10 लोग बांग्लादेश से संबंध रखते हैं और बांग्लादेश में के वहाँ के नागरिक है, जो कि गुरुग्राम में लगातार कुछ सालों से यहाँ पर रह रहे थे। जो कि उन्होंने अपना जो कार्ड था, वोटर ID कार्ड था, वो तमाम दस्तावेज थे वो बनवाए हुए थे। लेकिन जब उनको आइडेंटिफाई करा गया पुलिस के द्वारा, उनकी चेकिंग करी गई तो उसको लेकर इसमें पता चला कि ये 10 लोग हैं, ये गलत तौर पर यहाँ पे रह रहे हैं। अभी फिलहाल जो पुलिस है उन्होंने 10 लोगों को अरेस्ट करा है इस मामले में और लगातार उन लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया में जुटी हुई है कि क्या क्या प्रोसेस होता है उन लोगों को वापस, और फाइनली इन लोगों को वापस रिपोर्ट करा दी जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको पहले ही सूचना मिली थी कि अब पुलिस उन तमाम लोगों पे अपना शिकंजा कस रही है, तो साथ ही साथ वो लोग भी कहीं ना कहीं छुपते हुए नजर आए पुलिस से और गुरुग्राम को छोड़ने की तैयारी में जुटे रहे। वहीं बहुत बड़े बड़े ट्रक में सामान लोड करते हुए नजर आते हैं। लेकिन बात जब आती है कि जब जो बंगाल की जो CM है वो ट्वीट करती है कि गुरुग्राम पुलिस अत्याचार कर रही है बंगालियों पर, तो साफ साफ पे देखा जाए तो ये अत्याचार नहीं कह सकते, क्योंकि वो तमाम लोग जो 200 से 300 लोग थे वो उनके आइडेंटिटी को चेक करा गया, साथ ही साथ उनको वापस रिहा भी करा गया। सिर्फ वो 10 लोगों पे शिकंजा कसा गया है जो बांग्लादेश से संबंध रखते थे। बिल्कुल साहिल, जाहिर तौर पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे थे उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई भी है ये। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।